दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पैटर्न का है। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 8,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 92,610 हो जाएगी। ठीक है, तो अपने पास सबसे पहले A/P की फॉर्म में लिख लेते हैं क्वेश्चन को, और पावर n हो जाएगी। तो A क्या है यहाँ 8,000 80,000 सॉरी, तो कट कर दिया, और यहाँ इनकी पावर क्या निकल के आएगी, ये क्या होता है, ये आप देख सकते हो, इसको अपन लिख सकते हैं 21 की पावर 3, और ये नीचे वाला 20 है तो ऊपर वाला 21 होगा ही। तो यहाँ से n की वैल्यू को अपन कंपेयर कर सकते हैं, तो n 3 आ रहा है, और रेट कैलकुलेट करेंगे तो 1/20, एक इनका डिफरेंस है, नीचे प्रिंसिपल है ही 20, तो यहाँ से 5% की रेट आ जाएगी। आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि 5% है, 5% है, लेकिन क्वेश्चन में अर्धवार्षिक बोला है ना, तो ये दर जो 10 दे रखी है क्वेश्चन में, इसको अपन आधा कर देंगे। ये सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन जैसे क्वेश्चन में अर्धवार्षिक दे रखा है रेट 10%, ठीक है, तो इसको जो रेट आएगी ना वो 5% की आएगी। और जो टाइम आया है, टाइम जो अपन मानेंगे ना उसको अर्धवार्षिक है तो 2t मानेंगे। तो अब मेरे पास टाइम आया 3 वर्ष का, और टाइम होता है 2t एक्चुअल में, तो इसको कर देंगे तो t कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका आधा 3 का आधा मतलब 1.5 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान में रखना आप, एक इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता दूंगा आगे आपको एक बारी, कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं अर्धवार्षिक देगा तो अपन रेट को करेंगे आधा, तो रेट हो जाएगी 5%, और जो भी टाइम होगा वो टाइम होगा दुगना। जैसे 6 वर्ष है तो 1 साल में 6 वर्ष की 2 किस्तें होंगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना आप, यहाँ मिस्टेक मत करना। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप इस वीडियो को एक बार रिवाइज कर सकते हो, रिवाइंड कर लेना, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 5,000 रुपये पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया गया डाटा है, जो प्रिंसिपल अपने पास 5,000 रुपये है, 5,000 प्लस जो टाइम दे रखा है वो 3 वर्ष का दे रखा है, और जो रेट दे रखी है वो 10% दे रखी है। तो मैं इस 10% को 1/10 लिख सकता हूँ, 1/10 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ कैलकुलेट करना है चक्रवृद्धि ब्याज, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 3 साल का है तो मैंने ऐसे 3 साल बना ली। अब मैंने ये जो बताया है रेट में जो नीचे होता है वो प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल अपना हो जाएगा। तो 3 साल का पूछा है, तो जो मैं मानूंगा कि प्रिंसिपल एक्चुअल में 1,000 रुपये है। ठीक है, तो प्रिंसिपल 1,000 होगा, तो जो पहली साल का जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, इस प्रिंसिपल को 1/10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे रेट से। तो यहाँ 100 लगेगा पहले साल, सेकंड साल भी 100 लगेगा, ये फिक्स हो जाएगा। अब सेकंड साल में क्या होगा कि सेकंड ईयर में जब भी होगा तब जो पहली साल के 100 हैं इन पे भी ब्याज लगेगा, तो इन पे कितने लगेंगे 10 रुपये, और यही 10 रुपये आगे भी ऐड होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब तीसरी साल पे है तो दूसरी साल कंप्लीट हो गई, तो तीसरी साल पे तीसरी साल पे ये जो 100 रुपये हैं पहली साल के, इसके भी ब्याज लगेंगे, तो इसका कितना लगेगा, रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 गुना 1/10, तो ये 10 लगेंगे। फिर तीसरी साल, ये दूसरी साल में जो लगा है अमाउंट, इसका भी 1/10 लगेगा, तो ये 1 हो जाएगा। ये इतना टोटल यहाँ लगेगा CI, तो ये कितना हो जाएगा 100, 200, 300 और 330 और 331। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रखा है तो ये हो गया CI, और अमाउंट करने के लिए मैं प्रिंसिपल प्लस ये CI कर दूंगा। प्रिंसिपल 1,000 है मेरा, और ये 331 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,331। ठीक है, ये अमाउंट हो जाएगी। अब क्वेश्चन में देख लो क्या पूछा है कि कितना हो जाएगा।
ये हो गया, ठीक है दोस्तों अमाउंट। तो अब जो क्वेश्चन में जो दे रखा है, जो प्रिंसिपल है वो 5,000 और मैंने जो माना है वो 1,000 माना है। क्वेश्चन में 5,000 रुपये माना है, 5,000 रुपये दिए गए हैं, तो मैंने माना है 1,000 रुपये। तो मैं इसको कर लूँगा यहाँ से। तो मेरी जो 1,000 है वो 5,000 के बराबर होगी। तो मेरी एक यूनिट कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट के बराबर। और जैसा कि मैंने निकाला है CI, तो CI कितना हो जाएगा यहाँ? 5 गुना 331, तो ये कितना हो जाएगा? 5 ओ 15 ओ 5 15 116, इतना हो जाएगा ये CI। और इसमें क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा है। ठीक है दोस्तों, आप एक बार देख लेना, इसको रिवाइज करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये ब्याज के ऊपर ब्याज लगा के किया है मैंने ऐसा कि पहले 100 रुपये लगे तो 100 रुपये पे भी लगेंगे, फिर जो थर्ड ईयर होगा तो इस 100 रुपये पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, ये सेकंड ईयर का, और फिर जब थर्ड ईयर आएगा ना तो इनका सब पे लगेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पहले सोल्व कर चुके हैं अपन। ऐसा क्वेश्चन, 3200 रुपये की राशि 10% दर से त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने के लिए 3362 हो जाती है करने पर, तदनुसार उस निवेश की अवधि टाइम ज्ञात करना है। तो यहाँ पहले तो ये पहली कंडीशन ये ध्यान में रख लेना कि त्रैमासिक है, तो जो भी रेट है ना वो रेट को डिवाइड बाई 4 करेंगे, है ना, और जो भी टाइम है वो आएगा 4 टाइम। ठीक है, 4 टाइम होगा। तो यहाँ जो है 3200 है, तो उसको वैसे की वैसे लिख लेते हैं कि 3200 अपना P है और A/P की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, पावर में N। तो 3200 नहीं, थोड़ा एक सेकेंड, ये हो गया 3362 बटा 3200 की पावर N। तो इसको मैं 2 से काटूंगा तो ये 1600 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 6 3 1 1631। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1631 बटा 1600 की पावर N। अब ये 1600 किसका होगा? 400 का हो जाएगा, तो वो ओबीसी सीधी सी बात है कि 41 का होगा। आप ऐसे घबराना मत ऐसे क्वेश्चन को देख के, ये 41 का हो जाएगा। तो यहाँ 41 बटा 40 की स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ N की वैल्यू क्या आई? N की वैल्यू आ गई 2, लेकिन अपने जो क्वेश्चन में टाइम है वो 4T है, तो जो T आएगा ना एक्चुअल में 2/4 होगा, तो ये आ जाएगा 1/2, मतलब हाफ ईयर। ठीक है दोस्तों, यहाँ इसका ध्यान रखना बिल्कुल। आप क्या दे रखा है, त्रैमासिक तो नहीं बोल रखा है, या अर्धवार्षिक, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन अपने लास्ट होंगे, इसके अलावा एक यदि कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 10% प्रतिवर्ष पर 2 वर्ष के लिए अंतर 300 रुपये राशि याद कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया नहीं, लेकिन आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। पहले बताया था शायद मैंने, लेकिन देख लेते हैं दोबारा। जो अपने को यहाँ रेट दे रखी है, सबसे पहले रेट को पकड़ लेते हैं अपन। रेट 10% दे रखी है, तो मैं इसको फ्रिक्शन में लिखूँगा तो 1/10 हो जाएगा ये। ठीक है, अब टाइम भी 2 वर्ष का दे रखा है, तो 2 वर्ष का तो मैं मानूंगा जो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा इस रेट का, इस रेट के जो प्रिंसिपल है उसकी पावर में चला जाएगा, तो ये 10 की पावर 2 हो जाएगा। तो 100 रुपये मान लूँगा मैं यहाँ, 100 यूनिट जो भी मानते हैं। ठीक है, ये 100 यूनिट मेरा प्रिंसिपल है। तो मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो फर्स्ट साल पे इस 100 रुपये पे कितना ब्याज लगेगा, इस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 रुपये लग जाएगा। और सेकंड ईयर में कितना लगेगा, इस 10 रुपये पे भी इसी रेट से लगेगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? तो ये टोटल हो गया 21 लग गया। लेकिन इसने बोला कि अंतर दिया है, CI और SI का अंतर दे रखा है 300 रुपये। तो वो 300 रुपये, और ये जो इस रो में फर्स्ट टर्म होती है वो SI होती है, और टोटल जो होता है वो CI होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 1। जो ये नीचे वाली रो होती है वो इन दोनों का डिफरेंस होता है। तो 1 यूनिट बराबर 300 है। ठीक है, लेकिन मैंने जो प्रिंसिपल माना है वो 100 यूनिट है।
तो जो प्रिंसिपल एक्चुअल में क्या होगा, 100 गुना 300, यही आपका आंसर है। ठीक है, 30,000 हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन होगा ये। तो इसको भी यही सोल्व कर लेते हैं। आप एक बारी पढ़ के देख लीजिए इस क्वेश्चन को कि किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ ब्याज 1272 है, उसी राशि के लिए उसी दर से उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज होगा। तो सबसे पहले यहाँ अपन कैलकुलेट करेंगे जो CI है वो। तो सबसे पहले अपने पास दे क्या रखा है कि 2 वर्ष के लिए 12% की दर से, टाइम दे रखा है 2 वर्ष का, रेट दे रखी है 12, और जो CI दे रखा है 1272। तो वो राशि निकालनी है, पहले प्रिंसिपल निकालेंगे और फिर उस प्रिंसिपल से आगे ब्याज निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो पूरा डिटेल से सोल्व करोगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन इसको सेम तरीके से सोल्व करते हैं। तो R 12% दे रखा है, तो R को फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे सो करके, तो ये हो जाएगा लगभग 3/25। ठीक है, 3/25। तो अब मेरे पास 2 वर्ष का टाइम है, तो मैं इसको जो प्रिंसिपल मानूंगा वो नीचे वाली टर्म का स्क्वायर मानूंगा। तो 25 का स्क्वायर ये माना हुआ है, ये 625, ये मेरा माना हुआ प्रिंसिपल है। या फिर इसको मैं 6/50 रख लेता हूँ, तो 6/50 से थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो दोस्तों मैं इसको 6/50 ही रख लेता हूँ, ज़्यादा काटूंगा क्योंकि 0 आ जाएगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, आपको भी पता है। तो मैं इसको रख लेता हूँ 6/50। तो मैं नीचे जो प्रिंसिपल मानूंगा नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, क्योंकि 2 वर्ष है, तो ये 50 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 2500। ठीक है, ये मेरा हो गया प्रिंसिपल माना हुआ। तो दोस्तों अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये माना हुआ प्रिंसिपल हो गया। तो अब फर्स्ट सेकेंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर पे कितना ब्याज लगेगा, इस 2500 का इस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गुना 2500, 6/50 गुना 2500 करेंगे तो ये 10 से 10, ये 50 और 6×300 और 300 लगेगा। नेक्स्ट ईयर पे जो ब्याज लगेगा वो कितना हो जाएगा, 300 पे लगेगा, 300 गुना 6/50, तो ये कट जाएगा 6 से, ये 36 आ जाएगा। तो ये टोटल कितना सम हो जाएगा, ये टोटल 636 हो जाएगा। ये CI है मेरा, क्वेश्चन में भी मेरे को CI दे रखा है, तो इस CI के बराबर मैं कर दूंगा मेरे 636 बराबर 1272। तो मेरी एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी एक यूनिट। अब मैंने जो प्रिंसिपल माना है वो कितना माना है, 2500 माना हुआ। तो एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक यूनिट 2 के बराबर है। तो प्रिंसिपल माना वो क्या हो जाएगा, 2500 गुना 2, तो ये हो जाएगा 5000। ये हो गया प्रिंसिपल, यहाँ से प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, अब जो CI होगा उसमें क्वेश्चन में CI पूछा है, तो CI निकालने के लिए बेसिक पे जाओगे तो अब प्रिंसिपल आ गया, रेट भी है आपके पास, तो टाइम भी है, तो 50 गुना ये कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो जाएगा, SI का PRT वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। PRT का फॉर्मूला भी नहीं लगाना चाहो तो यहाँ से जो फर्स्ट रो होती है वो SI होती है, पता है आपको। तो फर्स्ट रो SI है, तो फर्स्ट रो कितनी है, 600। तो 600 यूनिट है, लेकिन अपनी एक यूनिट 2 यूनिट के बराबर है, 2 के बराबर है, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूंगा मैं। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 1200 रुपये। ये आ जाएगा अपना सिंपल इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन में पूछा है। इस टाइप से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा, बाकी आपको इजी है, समझ में आ गया होगा कैसे किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ अपनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ख़त्म होती है। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।